मीनिंग है। वन इज़ अ लिटरल मीनिंग कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है, लीव्स को दर्शाया गया है ह्यूमन से, यानी कि पत्ते नहीं, पत्ते के जगह पर हैंड्स, जो हाथ अभी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, हम लोग हाथ से कुछ भी कर सकते हैं। ये हाथ एक दिन अब इंसान मर गया है तो उसके बारे में कोई निंदा नहीं करता है, उसके बारे में सब अच्छा ही बोलते हैं। तो ये क्या है, ये प्यार का एक झूठा पूरे हो जाते हैं। तो उनको क्या है ना कि उनके पास हाथ पाँव सही रहते नहीं हैं, आँख भी सही नहीं रहते हैं, दांत भी सही नहीं रहते, हालांकि गलत बात है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये आपके 12th क्लास की जो बुक है उसकी पोएम नंबर 3 है। हम लोग 2 पोएम पढ़ चुके हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये दोनों पोएम आप लोग को पढ़ा दिया गया है और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ये 2 पोएम पढ़ चुके होंगे। और आज हम लोग पोएम नंबर 3 पे हैं जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखे हैं W.H. ऑर्डन, यानी कि विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 का और उनकी जो देहांत हुई है 19 सितंबर 1973 को। आप ये चीज़ें याद रखेंगे अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग यहाँ पोएम के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारा पोएम का जो टाइटल है यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पोएम है इस लाइन का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग माय डियर, कि ये जो पोएम आपका है, ये पोएम में 2 मीनिंग है। वन इज़ अ लिटरल मीनिंग कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और इसके साथ साथ इसका हमारे पास आयरनी मीनिंग क्या है, यानी कि व्यंग्यात्मक इसका मतलब क्या है, ये भी है। तो हम लोग दोनों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे और मेरी मेहनत को थोड़ा सा तो ज़रूर सराहेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast. Nurse's flowers will not last. Nurses of the grapes are gone and the prams go rolling on. कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो लीव्स है, पहले नंबर ये जो लीव्स है, हमारा लीव्स कहने का मतलब इसका अगर मैं लिटरल सेंस देखूं तो अब पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं या फिर गिर रहे हैं ऐसा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। ये लीव्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि लीव्स को दर्शाया गया है ह्यूमन से, यानी कि पत्ते नहीं, पत्ते के जगह पर यहाँ पे इंसान को डिनोट किया गया है। इंसान के बारे में यानी कि मनुष्य के बारे में, यानी कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया है कि अब मनुष्य का देहांत या पतन तेज़ी से हो रहा है। अब उसके बाद क्या है, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन। जो ऐसे पेड़ हैं जो दूसरे को छत्र छाया देते हैं, मतलब ऐसे पेड़ हैं जो दूसरे को छत्र छाया देते हैं, यानी कि ऐसे पेड़ जिनके छांव में, जिनके नीचे रह कर के और सब छोटे छोटे पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, उनके वो भी तो चले गए हैं, वो भी ज़्यादा देर तक, मतलब कि बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, उनका भी टाइम ख़त्म ही हो गया। उसके बाद क्या है, नर्सेस ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन, और जो पेड़ खुद छत्र छाया दे रही है छोटे छोटे पेड़ों को, वो भी पेड़ तो ग्रेप्स की तरफ जा चुके हैं, यानी कि वो भी पेड़ मर चुके हैं। और उसके बाद क्या है, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और वहाँ पर जो है प्रैम्स का मतलब, ये प्रैम्स जो लिखा हुआ है, इस प्रैम्स का मतलब होता है प्रैम्बुलेटर। आई होप कि कहीं पे मैं पिक लगा दूंगा, आप देख लेंगे कि प्रैम्बुलेटर क्या होता है। इट इज़ अ 4 व्हील्ड दैट कैरीज अ बेबी, मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है, 4 पहियों वाली टॉय है। इट इज़ अ 4 व्हील टॉय दैट कैन कैरी अ बेबी, मतलब कि ऐसे गाड़ी जिसमें 4 पहिया लगे हुए हों और वो बच्चे के लिए कहीं ले जाने के लिए, आने के लिए, मतलब सीखने के लिए टॉय सा टाइप का। तो क्या कहते हैं कि जो पेड़ हैं जिनके नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, वो भी नहीं बचेंगे, और जो पेड़ हैं उनका भी समय ख़त्म हो चुका है। और उसके ऊपर से क्या है, जो बच्चा गाड़ी है वो चला जाता है, वो रोलिंग ऑन करते हुए चला जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका आयरनी मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। इसका आयरनी मतलब ये है कि जो हमको छत्र छाया देने वाले, जो हमारे माता पिता दादा दादी हैं, वो तो चले गए हैं और हम भी चले जाएंगे। और क्या चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो बड़े लोग हैं जिनके सहारे हम लोग पले बड़े हैं, वो तो चले गए हैं,
और हम लोग भी जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर छोटा सा बच्चा जन्म लेगा और फिर वो फिर बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे जीवन का जो चक्र है, लाइफ साइकिल है, ये चलते रहेगी। बड़े बुजुर्ग लोग मरते रहेंगे और छोटे बच्चे लोग जन्म लेते रहेंगे। ये हमारा जीवन का साइकिल है। उसके बाद हमारा क्या है, सेकेंड स्टेंजा में क्या है, विस्परिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। वो क्या कहते हैं, विस्परिंग नाइबर्स का मतलब है यमदूत। क्या है, यमदूत, मैसेंजर्स ऑफ डेथ। यानी कहने का मतलब क्या है, यमदूत, यमराज जो भी कह सके। तो क्या यमदूत जो है सो लेफ़्ट एंड राइट है। जब इंसान उम्र दराज हो जाता है, यानी कि जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या है, उनके आसपास लेफ़्ट एंड राइट यमदूत मंडराते रहते हैं कि कब इसको लेके चला जाना है ऊपर। समझ गए बात को। उसके बाद क्या है, एंड प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और जो बुढ़ापा जो है, उनके रियल डिलाइट यानी कि वास्तव में जो सुख है, उस सुख से बुढ़ापा में लोग वंचित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो विस्परिंग नाइबर यानी कि जो यम के जो दूत हैं, वो जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो उनके सारे सुख सुविधाओं को, सुकून को छीन लेते हैं और उनको सही से जीने नहीं देते हैं। कौन नहीं जीने देता है, बुढ़ापा। और बुढ़ापा कहने का मतलब क्या, बुढ़ापा में क्या आ जाता है, बुढ़ापा में क्या होता है, यानी कि यमदूत आए हुए रहते हैं। यमदूत लेफ्ट एंड राइट रहते हैं इसलिए। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। कहने का मतलब क्या है, जो हाथ अभी चल रहे हैं, दैट हैंड्स, जो हाथ अभी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, हम लोग हाथ से कुछ भी कर सकते हैं, ये हाथ एक दिन अवश्य क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। कहाँ पे, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, मतलब कि दोनों नीज यानी कहने का दोनों घुटना के ऊपर अलग अलग हाथ रखा जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, हाथ काम के नहीं रहेंगे। समझ रहे हो बात को। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इंसान मरता है, जब इंसान क्या होता है, जब इंसान मरता है तो मरने के बाद उनके हाथ पाँव सब जम जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। और उनके हाथ कहाँ रखा जाते हैं, उनके नीज के ऊपर। और सेपरेट कहने का मतलब राइट नीज पे राइट हैंड, लेफ्ट नीज पे लेफ्ट हैंड, ये हुआ मतलब। ओके। और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेंजा नंबर 3, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। यानी कहने का मतलब क्या है, पीछे तो सैकड़ों मर गए हैं और अभी भी देखिए कि वुडन ट्रैक, यानी कहने का मतलब ये जो वुडन है, वुडन, ये वुडन कहने का मतलब एक कॉफिन को कहा गया है। कॉफिन क्या होता है, नहीं समझते, जानते तो हो गया, 12th के स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। कॉफिन का मतलब होता है जिसमें मुर्दा को रखा जाता है, जिसमें किसको रखा जाता है, मुर्दा को रखा जाता है और उसमें उसका जो दाह संस्कार है वो किया जाता है। कहने का मतलब वो हुआ। तो क्या है कि हंड्रेड्स, यानी 100 तो यहाँ पे 100 लिखा है, लेकिन यहाँ पे समझो कि लाखों मर गए हैं। कितने मर गए, लाखों करोड़ों अरबों मर गए हैं। और उसके बाद भी वुडन ट्रैक में अभी भी ताबूत में कुछ लोग हैं मरे हुए जो हमारे ट्रैक में है। आर्म्स रेज स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। क्या है, आर्म्स रेज स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यानी कहने का मतलब क्या है कि हाथ उठी बहुत कठिनाइयों से। कैसे उठी, बहुत कठिनाइयों से। रिप्रूव का मतलब क्या है, निंदा करना, बुराई करने के लिए। हाथ उठी लेकिन बहुत कठिनता से, बहुत क्या चीज़ करने के लिए, बुराई करने के लिए। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब लोग मर जाते हैं, जब लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि जब लोग देहांत हो जब लोगों का देहांत हो जाता है तो उसके बाद क्या है, उनके घर वाले लोग या फिर उनके आस पड़ोस के लोग देखेंगे क्या करते हैं, वो इंसान कैसा भी हो मरने के बाद क्या कहेगा कि नहीं, इंसान कितना अच्छा था, कितना भला इंसान था, बहुत अच्छे काम करके गया है, उसको स्वर्ग मिले, उसको ये हो। लेकिन ये बातें बिल्कुल झूठी है। ये फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव है, ये प्यार का झूठा दिखावा है। क्यों झूठा दिखावा है, क्योंकि जब इंसान जिंदा में था तो उस समय उसको कोई पूछ नहीं रहा है। उस समय उसको कोई पूछ नहीं रहा कि सर आप कैसे हैं, भाई तुम कैसे हो, पापा आप कैसे हैं, दादा आप कैसे हैं। और जब वो इंसान मर गया है तो उसके बारे में कोई निंदा नहीं करता है, उसके बारे में सब अच्छा ही बोलते हैं। तो ये क्या है, ये प्यार का एक झूठा दिखावा है, ये प्यार का एक नकाब है। प्यार का लोग नकाब ओढ़े हुए रहते हैं, हमारे आसपास के लोग सब, और सभी जगह के आसपास प्यार का नकाब ओढ़े हुए रहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तब उसकी अच्छाई गिनाएगा कि इंसान इतना अच्छा था, इंसान ऐसा था, वैसा था। लेकिन इंसान जिंदा है तो इंसान को हर रोज़ कोसेगा, तुम ऐसे गंदे हो, तुम वैसे गंदे हो, तुम ऐसे खराब हो गए, तुम ऐसे खराब हो गया। वही मरने के बाद वही इंसान के ऊपर सब एकदम कूद पड़ता है कि हमर दादा, हमर चचा मर गए, खिनी हो गए, वो हो गए। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ें कहने की मतलब है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में आएंगे, क्या है
स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। क्या स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, अच्छा ये वुड है, यहाँ पे वुड्स लिखा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वुड कहने का मतलब, वुड का मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। तुम लोग जानते हो? हाँ, वुड का मतलब क्या हुआ? लकड़ी। और वुड में वुड्स लगा दो, इसका मतलब होता है जंगल। लेकिन यहाँ पे हम वुड को जंगल मान के ही चलेंगे। तो क्या है? स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, मतलब कि ऐसे जंगल जिसमें पत्ती ही नहीं हो, मतलब जिसमें पत्ते ही नहीं हो, पर्णविहीन जंगल में, मतलब कि ऐसे जंगल में भूखे घूमते हुए रहते हैं। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, मतलब क्या है? ट्रोल्स को एक बहुत विक्ड आत्मा बताया गया, यानी कि पिशाच बताया गया, यानी कि बहुत ऐसा, मतलब कि ऐसा आत्मा, ऐसा क्रिएचर जो बहुत ही अगली क्रिएचर हो। समझ रहे बात को? और वो क्या है? रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और वो अपने खाना के लिए घूमते फिरते हैं ऐसे जंगल में जिसमें पत्ते ही नहीं हैं, और घुसाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और डांटते फटकारते भी रहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये जो ट्रोल्स है, इस ट्रोल्स का मतलब ये हुआ कि हमारा बुढ़ापा क्या है? हमारा बुढ़ापा। हम अपने बुढ़ापे में जो भी इंसान है जो बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको क्या है ना कि उनके पास हाथ पांव सही रहते नहीं हैं, आँख भी सही नहीं रहते हैं, दांत भी सही नहीं रहते। हालांकि अलग बात है कि मेरी भी दांत टूट चुकी है, ओके कोई बात नहीं, बट फिर भी लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनकी दांत टूट जाता है, आँख से दिखाई नहीं देता, हाथ पाँव झूलने लगते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, और फिर भी उनके पास इच्छा होती है। क्या होती है? इच्छा होती है। और उसी इच्छा को यहाँ पे क्या कहा गया है? ट्रोल्स। क्या कहा गया है? ट्रोल्स। क्योंकि लीफलेस वुड, यानी कि अब शरीर में तो कुछ बचा नहीं है, फिर भी इच्छा तो बचा हुआ रहता है। कहावत ही है कि दिल तो सबका बच्चा ही होता है ना? ओके, उसके बाद क्या है? एंड द नाइटेंगल इज डम्ब एंड द, ये है एंगल, एक मिनट, ये देखेंगे, ये है एंगल, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे एंजल। एंड द एंजल विल नॉट, सॉरी, एंड द एंजल विल नॉट कम। अरे यहाँ पे कौन मिटा दिया है? एंड द एंजल विल नॉट कम। एंड द नाइटेंगल इज डम्ब एंड द एंगल विल नॉट कम। एंड द नाइटेंगल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम, यानी कहने का मतलब क्या है? नाइटेंगल इज अ वर्ड, वो डम्ब हो चुकी है। क्या हो चुकी है? वो डम्ब हो चुकी है, यानी गूंगी हो चुकी है, गूंगी बैरी सब हो चुकी है, ब्लाइंड भी हो चुकी है, सब हो चुकी है। समझ रहे बात को? एंड द एंजल यानी कहते हैं क्या होता है? फरिश्ता। क्या होता है? फरिश्ता भी नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? फरिश्ता भी नहीं आएंगे। समझ रहे बात को? उसके बाद क्या है? कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। कोल्ड है, कोल्ड क्या है? कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, यानी कि बर्फ़। क्या है? बर्फ़। इम्पॉसिबल है, मतलब कि आगे जाने के लिए बर्फ़ जो है सो वो क्या है? असंभव है। उसके बाद लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, और वो क्या है? माउंटेन के ऊपर। क्या है? माउंटेन के ऊपर जो हमारे पास जो कोल्ड होता है, यानी कि जो बर्फ़ होती है, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। वाह, क्या कमाल का बच्चा है यहाँ का, वाह। अगर हमको याद नहीं रहता ये पोएम तो हम तो ऐसे ही पढ़ाते। बोलो यस सर, नो? यस सर। पढ़ाते ना ऐसे ही? यस सर। तो चलिए, क्या? कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। वो क्या कहते हैं कि जो ट्रेवलर्स है, यानी कि जो यात्रा करने वाले हैं, जो पर्यटन हैं, उनके अंतिम, यानी कि लास्ट डिस्ट्रेस में, यानी कि उनके अंतिम यात्रा में जो माउंटेन्स है, क्या है? जो माउंटेन्स है उनका वाटरफॉल उनको ब्लेस कर सकती है, यानी कि आशीर्वाद दे सकती है। किसको दे सकती है आशीर्वाद? जो ट्रेवलर्स हैं, यानी कि जो अपने लास्ट क्षण में, यानी कि ऊपर जब जा रहे होते हैं तब। समझ रहे बात को? ऊपर जाने का मतलब क्या है? कि जब लोगों का सांस छूट रहा होता है, टूट रहा होता है, दम घुट रहा होता है, जब लोग ऊपर जा रहे होते हैं, जब लोग स्वर्ग सुधार रहे होते हैं, तब ये चीज़ें हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। माउंटेन के जो हेड होते हैं उस पर बर्फ़ होती है। क्या होती है? इस पर क्या होती है? बर्फ़। और हुज वाटरफॉल, जिनके वाटरफॉल जो होते हैं वो किसको ब्लेस कर सकते हैं?
ट्रैवलर्स को। ओके माय डियर, आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोगों को ये पोएम का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा होगा तो आप कुछ मत कीजिए, बट आप शेयर कीजिए। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप शेयर कीजिए कुछ ऐसे लोगों तक नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो देखना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख पाए इतनी देर के लिए।